महाराष्ट्राचा सुप्रसिद्ध कुस्तीपटू सिकंदर शेखला शस्त्र खरेदीच्या प्रकरणामध्ये पंजाबच्या मोहालीमधील खरड या पोलिसांनी अटक केलेली आहे। या प्रकरणानंतर आता महाराष्ट्राच्या कुस्ती क्षेत्रामध्ये खळबळ उडाली आहे। मुंबईजवळ एका मित्राच्या लग्नामध्ये हवेत गोळीबार करण्यासाठी ही शस्त्र मागवली असल्याचं पोलिसांचं म्हणणं आहे। सिकंदर शेखला ज्या ठिकाणी अटक करण्यात आली होती त्या परिसरामध्ये न्यूज 18 लोकमत पोहोचलंय। सिकंदर शेखच्या प्रकरणामध्ये नेमकं काय घडलं त्याचा तपास करण्यासाठी न्यूज 18 लोकमतच्या टीमने थेट मोहाली गाठलं। शस्त्र तस्करी प्रकरणामध्ये सिकंदरला अटक झाल्यानंतर महाराष्ट्राच्या कुस्ती क्षेत्रामध्ये मोठी खळबळ उडाली होती। 24 तारखेला अटक झाल्यानंतर आता सिकंदर रुपड कारागृहामध्ये न्यायालयीन कोठडीत होता। मात्र त्याचे सामने असल्यानं त्याला अंतरिम जामीन द्यावा अशी मागणी केल्यानंतर न्यायालयाने ती मागणी रात्री उशिरा मान्य केली। आज संध्याकाळी 7 वाजता रुपड कारागृहातून सिकंदर शेख बाहेर येईल। हे सगळं प्रकरण नेमकं काय हे मोहालीच्या वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक सौरव जिंदाल यांच्याकडून आपण जाणून घेऊयात। त्यांच्याशी बातचीत केली आहे आमचे प्रतिनिधी वैभव सोनावणे यांनी। पाहूया। महाराष्ट्राचा गाजलेला मल्ल सिकंदर शेख याला पंजाबच्या मोहालीमध्ये अटक केल्यानंतर हे सगळं प्रकरण नेमकं काय आहे ते जाणून घ्यायसाठी न्यूज 18 लोकमतची टीम म्हणजे आम्ही पंजाबमध्ये मोहालीला आलोय। मोहालीचे SSP आहेत आपल्यासोबत सौरभ जिंदाल सर। या सगळ्या केसवरती त्यांनी काम केलं। सुरुवातीपासून ही अटक होईल, इन्फॉर्मेशन येण्यापासून अटक होईपर्यंत ते आत्तापर्यंतची सगळी ताजी माहिती त्यांच्याकडे आहे। नेमकं काय घडलंय सिकंदरच्या बाबतीमध्ये, सिकंदरला अटक का करण्यात आली, या सगळ्या गोष्टी त्यांना विचारूया। सर जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 लोकमत में। आप ये पूरी चीज़ हमें बताइए, सिकंदर के ऊपर जो ये ऑफेंस रजिस्टर किया गया है उसकी इंफॉर्मेशन कैसे मिली, ये पूरी कार्रवाई कैसे की गई और सिकंदर को कब अरेस्ट किया गया? देखिए, हमारे इस मामले में हमारे SSP श्री हरमनदीप सिंह हंस IPS हैं, वो उन्होंने 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और मीडिया को डिटेल में उन्होंने ब्रीफ किया था। बेसिकली मामला ये है कि इस मामले में हमें 24 अक्टूबर को एक हमारी CIA की टीम को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ 2 लोग हैं, बंटी और दानवीर, वो यूपी के रहने वाले हैं और पंजाब में आर्म्स सप्लाई करते हैं। आज भी वो आर्म्स सप्लाई करने आ रहे हैं। उनके पास 2 वेपन हैं और कुछ कार्टेज हैं, एम्यूनिशन है। वो पंजाब में आर्म्स सप्लाई करने के लिए आ रहे हैं और पंजाब में 2 बंदे, एक सिकंदर शेख और हैप्पी गुजर, ये दोनों उनसे वेपन लेने के लिए आ रहे हैं। तो उस बेसिस पे हमारा 345 नंबर FIR सदर खरड़ थाने में दर्ज हुआ था और आर्म्स एक्ट में सब्सिक्वेंट हमारी CA टीम की तरफ से रेड की गई और ये 2 बंदे जो बंटी और दानवीर, ये अरेस्ट किए गए। इनसे हमें 2 वेपन मिले थे, एक .45 बोर का वेपन मिला था और एक .32 बोर का वेपन मिला था। दोनों पिस्टल और 2 इनसे कार्टेज मिले थे। और उसी समय हमें वहाँ पे सिकंदर शेख है जो वो डिलीवरी लेने आया था एक वेपन की। सिकंदर शेख अपनी गाड़ी में, इसके पास स्कॉर्पियन गाड़ी थी, उसमें वेपन डिलीवरी लेने आया था और इसके पास 1,99,000 करीब 2 लाख रुपए कैश था। अच्छा। जो वो वेपन लेने के लिए लेके आया था। तो उस कैश के साथ सिकंदर शेख भी पकड़ा गया और हैप्पी गुजर वहाँ से भाग गया था। सब्सिक्वेंट 2 दिन, ये 24 तारीख को सिकंदर शेख अरेस्ट हो गया था और सब्सिक्वेंट 2 दिन बाद हमारी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये हैप्पी गुजर जो मौके से भाग गया था वो भी हमने पकड़ लिया और उसके पोजेशन से हमें 3 वेपन मिले थे। टोटल इस केस में हमें 5 वेपन, 4 कार्टेज और 4 एक्यूज्ड अरेस्ट हुए और 2 गाड़ियाँ मिली। अच्छा, ये सिकंदर जब पिक्चर में आता है तब क्या उसके पास पोजीशन में कोई वेपन मिला था या केवल कैश? और जो आरोपी आपने पकड़े उन्होंने ये बोला था कि ये सिकंदर ने प्रोक्योर करने के लिए या फिर उसे डिलीवरी देने के लिए आए थे? देखो, ऐसा है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमारे पास एविडेंस आया, सिकंदर इनके साथ सिकंदर फ़ोन पे इनका कांटेक्ट हुआ था। सिकंदर हैप्पी गुजर को पिछले 5-6 महीने से जानता है कि सिकंदर शेख यहाँ पे किसी अखाड़े में प्रैक्टिस करता था और सिकंदर शेख वेपन लेने के लिए आया था और कैश इसीलिए अपने साथ लेके आया था। 2 उसके पास वेपन उससे हमें रिकवर नहीं हुआ, पर वो वेपन की डिलीवरी लेने आया था और इन लोगों के, दानवीर और बंडी के आने से पहले उसने इनमें से एक एक्यूज के अकाउंट में 45,000 रुपये एडवांस के तौर पे भी जमा करवाया अपने अकाउंट से। अच्छा, ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में कुछ बोला है उसने किस लिए ये वेपन प्रोक्योर कर रहा था, कोई क्रिमिनल इंटेंशन है या फिर? बेसिकली अब तक की इन्वेस्टिगेशन, बाकी हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब तक की इन्वेस्टिगेशन में 2 इसका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं और इसने जो हमें बताया कि इसने
कोई मुंबई में फंक्शन में जाना था, वहाँ पे सेलिब्रेटरी फायरिंग करने के लिए, वैसे फायरिंग करने के लिए उसने वेपन प्रोक्योर किया था। ना ही अब तक हमारा इसका कोई क्रिमिनल पास्ट में हम सामने आए, बट जो इस केस में मेन एक्यूज दानवीर पकड़ा गया है वो एक दिल्ली एनसीआर में पॉपुलर गुज्जर गैंग है, ये वो उसके साथ एसोसिएटेड है। और जो हैप्पी गुज्जर इसका दूसरा नोन है, वो बंदा उसके पहले लड़ाई झगड़े के केस है हमारे पास वो। अच्छा सुखवीर, ये सिकंदर पर इसके पहले कोई महाराष्ट्र में भी कोई उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है नहीं, बट ये जो हैप्पी गुर्जर था इसके थ्रू ये कुछ पपला गुर्जर गैंग से कनेक्टेड था, या बस ये इसी इंसिडेंट में उनका कांटेक्ट आया हुआ है? महाराष्ट्र में एक बात चल रही है कि ये पपला गुर्जर गैंग के साथ ही काम करता था, हालांकि इस तरह का इसका पहले रिकॉर्ड रहा नहीं है, काफ़ी कामयाब रेसलर रह चुका है, तो ये सारी चीज़ें उसके इमेज पे भी इम्पैक्ट करती है। आप क्या कहोगे, मतलब इज ही बिलोंग टू गैंग या फिर केवल इसी एक गलत कॉन्टेक्स्ट में उनका कांटेक्ट हुआ? देखो अब तक की देखो केस अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, हम इसको पूरा थॉरली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये हमें ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पता लगा कि ही इज़ वेरी रेनाउंड रेसलर एंड महाराष्ट्र केसरी अवार्ड से भी उसको नवाजा गया है। बट ये है कि जो इसके एसोसिएट है, जो इसका को अक्यूज्ड है दानवीर, वो पॉपुलर गुज्जर गैंग के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है, उस पर 2 मर्डर के केस भी हैं। और जो हैप्पी गुज्जर है वो भी क्रिमिनल उसका बैकग्राउंड है, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं आया सामने, ना ही इसका हमारा कोई पपला गुज्जर गैंग में इसकी क्या एक्टिविटी थी उसका अभी तक कोई हमारे पास एविडेंस नहीं आया। फिर भी हम इसका पास देख के भी और इस केस की सेंसिटिविटी देखते हुए हम इससे थॉरली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अच्छा, अब स्टेटस क्या है? सिकंदर कहाँ पर है? पुलिस रिमांड खत्म हुआ है, जुडिशियल रिमांड में है, या फिर उसको कोई इंटरिम बेल मिल गया है, और उसकी वजह क्या है? देखिए, उसको पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद 3 दिन पहले वो रोपड़ जेल चला गया था। जैसे अभी मुझे पता लगा कि कल उसकी कोर्ट ने उसको इंटरिम लिख दिया है कि उसका कोई कंप्लीशन वगैरह है। बाकी अभी ऑर्डर्स मेरे पास थोड़ी देर में आएंगे, उसमें कंफर्म हो जाएगा। अच्छा सर, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये महाराष्ट्र के रेसलिंग के हिसाब से काफ़ी बड़ा मुद्दा रहा है। अभी चूंकि ये पंजाब में हुआ है, इसीलिए हम ये रिपोर्ट करने यहाँ पर आए थे। आपके इन्वेस्टिगेशन में हो इसके आगे की सिकंदर का रोल उस तरह से ना आए, यही महाराष्ट्र के रेसलिंग के चाहने वाले जो लोग हैं वो चाहेंगे। और आपके भी धन्यवाद इस सारे केस में जुड़े रहने के बावजूद। सिकंदर इस गैंग से कनेक्टेड नहीं है, ये प्राइमा फेसी आपके इन्वेस्टिगेशन में कहीं दिख रहा है आपकी बातों से, या फिर पुलिस रिकॉर्ड से ऐसे सामने आ रहा है, जो कि काफ़ी बड़ा रिलीफ आहे महाराष्ट्र के रेसलिंग, महाराष्ट्राच्या कुस्तीसाठी ही तशी फार मोठी आणि महत्त्वाची गोष्ट आहे। कारण यापूर्वी त्याचे काही तसे कनेक्शन किंवा कम्युनिकेशन हे तपासामध्ये समोर आलेले नाही। हे एक प्रकरण आहे, या एका प्रकरणामध्ये हॅप्पी गुर्जर नावाच्या या गँगशी संबंधित असलेल्या आणि शस्त्र पुरवणाऱ्या व्यक्ती सोबत त्याची ओळख झाली होती 4-5 महिन्यापासून, आणि मुंबईत एका कार्यक्रमामध्ये त्याला हवेत गोळीबार करायचा होता, त्यासाठी ही शस्त्र मागवली होती असं समोर आलंय। त्यात आणखी एक महत्त्वाची बाब ते म्हणजे त्याच्या काही मॅचेस समोर आहेत, ज्याची माहिती न्यायालयाला दिल्यानंतर काल रात्री उशिरा न्यायालयाने त्याचा जामीन मंजूर केलेला आहे। अजून ऑर्डर्स जे आहेत त्या अपलोड झालेल्या नाहीत। आज दुपारनंतर त्याची रुपड कारागृहातून सुटका होऊ शकेल अशी माहिती मिळते। वैभव सोनवणे, न्यूज 18 लोकमत, मोहाली, पंजाब।